देश के कई राज्यों में इन दिनों आई फ्लू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या होता है आई फ्लू और कैसे इससे बचा जाए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराग नरूला जी को, जो कि आंख रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद तरुण जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और पंजाब केसरी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज जिस टॉपिक पे आपने मेरे को बोलने के लिए आमंत्रित करा है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि आजकल हम आई फ्लू के बहुत केसेस देख रहे हैं। हमारी ओपीडी में लगभग 50 से 70% जो मरीज आ रहे हैं वो आई फ्लू के कारण आ रहे हैं। हमें कई ऑपरेशन भी आई फ्लू के कारण पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं और पूरे के पूरे परिवार आई फ्लू से सफर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने आज मेरे को आमंत्रित करा टॉक करने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, आई फ्लू होता क्या है? देखिए तरुण जी, हमारी जो आंख की बाहरी परत होती है उसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। जो आप आंख में सफेद भाग देखते हैं उसके ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट परत होती है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। तो ये ना ही केवल सफेद भाग बल्कि जो पलकों के अंदर का पार्ट होता है उस पे भी बाहरी परत होती है ये। तो जब इसकी इन्फेक्शन हो जाती है तो वो कंजंक्टिवाइटिस कहलाती है। और जो इन्फेक्टिव कॉज होते हैं कंजंक्टिवाइटिस के, वायरल इलनेस हो गई या बैक्टीरियल कॉजेज हो गए, उनको हम साधारण भाषा में आई फ्लू कहते हैं। ये सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, केवल एलर्जी कॉज भी होते हैं इसके, बट जो आई फ्लू कॉमनली टर्म यूज करी जाती है वो इन्फेक्टिव कॉजेज के लिए। सर, आई फ्लू के कितने प्रकार होते हैं, कुछ बता सकें आप? देखिए, जो कॉमनली हमें आई फ्लू मिलते हैं वो या तो एलर्जी के कारण होते हैं जैसे मैंने बोला, या इन्फेक्शन के कारण होते हैं। ये बरसातों के मौसम में दोनों ही, एलर्जी इन्फेक्शन दोनों ही कॉमन होते हैं। अगर वो इन्फेक्शन होती है तो वो यूजुअली वायरल कॉजेस के कारण होती है, जिसमें साथ में हमें बुखार, गला खराब वगैरह के भी सिम्टम मिल सकते हैं। या फिर बैक्टीरियल कॉजेस के कारण होती है जिसमें हमें पलक की सूजन, डिस्चार्ज, आंख लाल होना, ये सब मिल सकता है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो आपके एलर्जी या इन्फेक्शन वाले कारण होते हैं आई फ्लू। सर, अचानक आई फ्लू के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है देश के कई राज्यों में। अचानक क्यों बढ़े हैं मामले? देखिए, यूजुअली भी जब हम आई फ्लू के बारे में बात करते हैं तो इसी मौसम में, बारिशों के मौसम में काफी कॉमन होता है। बारिशों के मौसम में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है और जो ह्यूमिडिटी होती है, तो ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के लिए बहुत ही अच्छा ग्रो करने के लिए पर्याप्त एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिलते हैं। तो उस कारण हमें यूजुअली रेनी मौसम में ये ज्यादा मिलते हैं। आंखों में एलर्जी होना कॉमन रहता है, तो साधारण वश हमारा ये रहता है कि हम आंखों को रब करें, इससे हमारे गंदे हाथ भी आंखों में लगते रहते हैं। बट हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इस साल हमें कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। इसका एक कॉमन कारण हो सकता है कि इस बार बारिशें बहुत हुई हैं और बारिशों से ज्यादा दिल्ली और कई दिल्ली के आसपास के एरियाज में फ्लड के जैसे कंडीशंस बहुत हुए हैं। तो उससे गंदा पानी इकट्ठा होना, फिर मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहना, ये सब ज्यादा हुआ है। इस कारण हमें इस साल बहुत सारे केसेस मिले हैं। केवल दिल्ली में नहीं, मैंने जो स्टैट्स पढ़े हैं, पुणे सिटी में शायद पिछले 24 घंटों में 2000 के अराउंड आई फ्लू के केसेस आए हैं। हमारे यहाँ भी एवरेज ओपीडी में 50 से 70% आई फ्लू के केसेस आ रहे हैं। तो इस साल ये मौसम के कारण, ज्यादा बारिशों के कारण, फ्लड लाइक कंडीशन के कारण, इन सब कारणों के कारण ये आई फ्लू के केसेस हमें ज्यादा मिल रहे हैं। सर, क्या क्या शिकायतें लेकर लोग आपके पास आ रहे हैं? देखिए, जो कॉमन कॉज हमारे पास, जो कॉमन शिकायतें लेके आ रहे हैं, आंख लाल होना, पलक में सूजन आ जाना, आंखों से ज्यादा पानी आना, परिवार में एक बच्चे को शुरू होना फिर सब बच्चों को हो जाना, एक आंख से शुरू होना फिर दूसरी आंख में आना, बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों को हो जाना। कई बार आई फ्लू के साथ साथ बच्चे जुकाम खांसी के साथ या बड़े भी जुकाम खांसी के साथ आते हैं। उनको पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो नाक, कान, गला की इंफेक्शन, साथ में आंख की इंफेक्शन भी हो रही है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। इस समय लोगों को खासकर जो दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में खारिश मचना, लाल आंखें हो जाना, इस तरह की कई तरह की शिकायतें हैं, पानी आना आंखों से बार बार, तो ये सब आई फ्लू के ही लक्षण है क्या? देखिए, खाली आंखों में खारिश होना और खाली पानी आना, ये एलर्जी के कारण होता है। लेकिन अब आजकल थोड़ा लोग जल्दी घबरा जाते हैं, तो फिर वो आई फ्लू समझ के कि इन्फेक्शन हो गई है, वो समझ के अपने आप ही केमिस्ट से दवाई लेके डालने लग जाते हैं, जो कि गलत है।
हमारे पास कुछ ऐसे मरीज आए हैं जिनके परिवार में एक बच्चा इन्फेक्टेड हुआ था, तो बाकी सबने समझा कि हम भी उसकी एंटीबायोटिक की शीशी डाल लेंगे, उससे हम बच जाएंगे, या हमें जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो वो शीशी जब सबकी कॉमन हो जाती है, सबके हाथ लगते हैं, शीशी की जो टिप होती है वो सबके लिए कॉमन होती है, उससे भी इन्फेक्शन फैल जाती है, तो वो ठीक ना होने की जगह सबको इन्फेक्शन उससे फैल जाती है। तो सबसे पहले तो हमें रूल आउट करना है कि आपको इन्फेक्शन हुई है या मौसम के कारण एलर्जी है। इसमें जो एलर्जी वाले होंगे उनको केवल खारिश होगी या उनका थोड़ा बहुत आंखों में पानी आएगा, उनकी आंख यूजली लाल नहीं होगी, उनकी लाल नहीं होगी, पलकों में सूजन नहीं होगी, कोई रोशनी में कमी नहीं होगी। तो ये सब आपको एक तरीके का इंडिकेशन दे सकता है कि आपका इन्फेक्टिव कॉज है। तो इसमें आप एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हैं, कॉमनली अवेलेबल हैं, वो डाल सकते हैं। बट जहां ही आपको लगे कि आंख लाल पड़ गई है, पस आ रही है, पलक की सूजन हो रही है या रोशनी में घटावट हो रही है, तो वो इमीडिएटली आके एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें। और रिक्वेस्ट है कि खुद केमिस्ट से जाके दवाई ना लें। स्पेशली वो लोग जो कि बहुत छोटे हैं या बुजुर्ग जो डायबिटिक हैं या कोई और दवाई ले रहे हैं जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम है, तो इन लोगों में हमें इसका ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनमें ये थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। केवल आई फ्लू ना रह के इन्फेक्शन आंख और उसके आसपास फैलने का डर हो सकता है। हाँ सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इस बार आई फ्लू के अगर मामलों की बात की जाए, बच्चे बड़े बूढ़े सबको उसने अपनी गिरफ्त में लिया है। आपका जब ये इंटरव्यू चलेगा तो तमाम वो पेरेंट्स देखेंगे, क्योंकि बच्चे बड़ी संख्या में इसका शिकार हो रहे हैं आई फ्लू का। कैसे बच्चों के लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उनके पेरेंट्स ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा संख्या में इसका शिकार हो रहे हैं? जी जी, तो सबसे पहले मेरी सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो घबराएं ना, क्योंकि अमूमन तौर पे ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है और दवाइयों से आराम से ठीक हो जाती है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। बच्चों को इनकरेज करें कि वो फ्रीक्वेंटली अपना फेस धोएं, अपने हाथ वगैरह साफ रखें, हैंड वॉशिंग करें, जनरल हाइजीन मेंटेन करें। अगर कॉलोनी में या क्लास में कोई बच्चा है जिसकी आंख लाल आ रही है तो रिक्वेस्ट है कि वो घर में रहे। बुखार हो रहा है या गला खराब हो रहा है, ये भी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस के, कि गला पहले खराब है फिर धीरे धीरे आंख इन्वॉल्व हो जाएगी, तो वो घर रहें, छुट्टी ले लें 2-4 दिन के लिए, क्योंकि इन्फेक्टिव पीरियड इसका 3-4 दिन तक रहता है, 5-7 दिन में यूजली बीमारी ठीक हो जाती है। तो सबसे जरूरी है इसमें अपनी हाइजीन मेंटेन करना, हाथ हैंड वॉश इनकरेज करना, बार बार आंखों पे हाथ ना लगाएं, रुमाल अलग रखें, दवाइयां एक दूसरे से शेयर ना करें। हम देख रहे हैं कि एक बच्चे को बीमारी होती है, उसके साथ साथ 3-4 बच्चे सबको हो जाती है। तो कोशिश करें कि घर में अगर अलग कमरा है तो बच्चे को 1-2 दिन के लिए उधर रखें, उस समय एसी का प्रयोग ना करें, क्योंकि फिर हवा कॉमन सर्कुलेट होती है, उसके थ्रू भी कीटाणु फैल सकते हैं। तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, अलग रुमाल रखें, अलग दवाइयां रखें, उसके जो आर्टिकल्स हैं, फोन वगैरह। अब क्या हुआ कि मैंने अपनी आंख पे हाथ लगाया, मेरे हाथ में कीटाणु आ गए, मैंने फोन पे लगाया, मेरा फोन किसी और ने ले लिया, उसने बिना हाथ धोए अपने आंख पे लगा लिया, उससे कॉमनली फैल गया। तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। हैंड वॉशिंग और जनरल हाइजीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्प्रेड रोकने के लिए। और अगर थोड़ी तबीयत खराब है, वर्क से छुट्टी ले लें, इसमें कोई आपकी इन्फेक्शन नहीं फैलेगी, तो जल्दी इसमें कंट्रोल आ जाएगा। सर, ये आपने बच्चों के लिए बताया, तमाम पेरेंट्स को, कि इन बातों का ध्यान रखें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। जो तमाम लोगों को ये बीमारी अपना शिकार बना रही है, आपने बताया खतरनाक उतनी नहीं है, 3-4-5 दिन इसका असर रह सकता है। तो ये बीमारी होना और इसे पहचाने कैसे, इस बारे में थोड़ा आप बता सकें सर? देखिए, पहचानने का तो वही है, यूजुअली इनमें आपको हिस्ट्री बहुत कॉमनली मिलेगी कि उनका कांटेक्ट किसी के साथ हुआ, कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड हुआ, आसपास खेलने वाले बच्चे हुए, घर में सफाई वाले मेड हुए, या वर्क में किसी को हुआ और फिर 1-2 दिन बाद आपको हुआ, तो ये सिम्टम है ये कि आपको आई फ्लू से इन्फेक्शन हो गई है। पलक की सूजन, एक्सेसिव वाटरिंग आना, पानी आना, आंख लाल पड़ना, रोशनी में घटावट होना सूजन के कारण, ये सारे कॉमन सिम्टम है। तो सबसे जरूरी है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, थोड़ा अलग रहें, अपना हाइजीन बरतें। ड्रॉप्स आती हैं जिनकी पलक की सूजन वगैरह आती है, उनमें हम खाने की गोलियां भी देते हैं, बट यूजली मेजोरिटी केसेस में आई ड्रॉप से इसका कंट्रोल हो जाता है। तो जरूरी है घबराएं ना और हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। और जो ओल्ड एज वाले हैं, जैसे कि
जो रिस्क फैक्टर वाले हैं, या तो उम्र इनकी 65-60 से ऊपर है, या डायबिटिक है, या कोई ऐसी दवाई पे चल रहे हैं जिससे इम्यूनिटी उनकी कम हो रही है, उनको खासा इसमें ध्यान रखना है। या छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा ये डेंजरस इसलिए हो सकती है कि आसपास चेहरे पे फैल सकती है, आंख के अंदर जा सकती है, मांसपेशियों में जा सकती है। तो जल्दी इसका पकड़ में लाएं और जल्दी ट्रीटमेंट करें। अच्छा खाना खाएं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ाएं, जैसे विटामिन सी जो रिच फूड होते हैं उनको लें, तो देखा गया है कि उनके अंदर ये इलनेस अगर एक तो होने के कम चांसेस होते हैं, और अगर हुए तो इसका कोर्स शॉर्टन हो जाता है। जैसे नींबू पानी पी सकते हैं, विटामिन सी, ऑरेंज ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारी इन जनरल इम्यूनिटी बढ़ाती है, अच्छा खाना बढ़ाती है, वो लें और घबराएं बिल्कुल ना इसमें। सर बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी साझा करी। एक चीज जानना हुआ, जिन लोगों को आई फ्लू हो गया है, या बच्चों को, बड़ों को, या किसी को भी आई फ्लू हो गया है, तो उसके बाद किसी दूसरे में ना फैले। कहते हैं कि ये इन्फेक्शन ऐसा है कि एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तो उन लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे जरूरी है इसमें अपना जो आपकी जनरल हैंड क्लेनलीनेस और आर्टिकल शेयर ना करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आजकल फोन का प्रयोग बहुत कॉमन है, सबके पास होता है। तो हम देखते हैं, हम सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, हम हाथ धोने का ध्यान रख रहे हैं, मरीज सैनिटाइजर यूज कर रहा है, कपड़ा अलग यूज कर रहा है, हैंकी अलग यूज कर रहा है, बट फिर किसी का फोन आता है, भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, एक बार वो तुमसे बात करना चाहते हैं। वहीं जैसे ही आपके फोन एक्सचेंज होते हैं, जो भी आपके हाथ पे वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो पेशेंट से आपके हाथ पे आ जाएंगे। फोन को तो आप बार बार सैनिटाइज वगैरह नहीं करते। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, इन 4-5 दिन दौरान जिस समय उसकी फैमिली मेंबर को किस आई फ्लू हुआ है, तो वो अपने जो आर्टिकल्स हैं थोड़े अलग रखें। जैसे हम जुकाम खांसी में करते हैं, हम बीच में जाके खाना थोड़ा अलग खा लेते हैं, जोर से छींकते वगैरह नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम जो आर्टिकल्स हैं, मोबाइल फोन या पेपर या कुछ भी आसपास शेयर नहीं कर रहे, पेन वगैरह शेयर नहीं कर रहे, हाथ फ्रीक्वेंटली धो रहे हैं। तो जो हाइजीन है, जनरल हाइजीन अगर हम अच्छी रखेंगे और अपने आप को 2-3 दिन के लिए, जैसे कोविड टाइम में अलग रख लेते हैं या छुट्टी ले ली थी, वैसा कुछ कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम कम फैलेगी। सर एक अंतिम सवाल आपसे मेरा है कि तमाम लोगों को आई फ्लू हो रहा है, किसी की भी बात करें, बच्चे, बड़े, बूढ़े, आई फ्लू सुनते ही पेरेंट्स, अगर बच्चों को हो रहा है तो एक पैनिक क्रिएट हो रहा है कि अचानक इतने केसेस क्यों आ गए। तमाम पेरेंट्स हैं जो आपके इस इंटरव्यू को सुनेंगे, आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि जिस तरह का पैनिक एक सिचुएशन बन जाती है वो ना बने, क्योंकि मामले अचानक बढ़े? देखिए, मैं अगर मामले अचानक बढ़ते हैं तो जरूर सब लोग घबरा जाते हैं, बट मेरी सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि 99% केसेस में बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है, दवाइयों के साथ 5 से 7 दिन के कोर्स में चली जाती है और आपको लॉन्ग टर्म कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। तो इसलिए घबराएं ना। जैसे ही आपको पता चलता है कि घर में किसी को इन्फेक्शन हुई है, छोटे बच्चों को हुई है, बाकी बच्चे ठीक हैं, तो थोड़े दिन के लिए रिक्वेस्ट करें, उनको प्यार से बोलें कि आप उनके साथ ना खेलें। बच्चे को कमरे में एक छोटी जगह जो भी है उसको अलग अगर नहीं कर सकते, तो कम से कम अलग कॉर्नर दे दें रूम में। अलग अगर कमरा मिल जा रहा है घर में तो उसमें रखें, खाना वगैरह वहीं खा ले। 2-4 दिन के लिए उसका खेलने का, पढ़ने के लिए वहीं करें, स्कूल से छुट्टी कराएं। क्योंकि एक बच्चा भी अगर क्लासरूम में जाएगा, वो 2-4 को इन्फेक्ट करेगा, वो 2-4 100 को करेंगे, वो 100 1000 को करेंगे, ऐसे ही बढ़ता है। तो इसलिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेन है कि ये 5-7 दिन 10 दिन आपको प्रॉब्लम करती है, जैसे खांसी जुकाम करते हैं, तो इसका स्प्रेड रोकने के लिए हमें एक अपनी थोड़ा सफाई बरतनी अच्छी पड़ेगी। और अगर हो रहा है तो थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि बाकी लोगों से इंटरमिंगल ना करें, थोड़ा अलग सावधानी बरतें और अपने आर्टिकल्स शेयर ना करें, जैसे फोन, पेन, पेपर वगैरह, थोड़े हाथ वाथ ना मिलाएं, रुमाल वगैरह अलग रखें। तो इससे जल्दी ही प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। तो बिल्कुल, आप भी अगर आई फ्लू से बचना चाहते हैं तो डॉक्टर अनुराग नरूला द्वारा बताए गए इन उपायों को अपनाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। सर थैंक यू धर्म जी, थैंक यू सो मच।